अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पास क्लास 9 की मैथ की बुक है। इसकी एक्सरसाइज 3.2 है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इसमें लॉगरिथम मालूम करना है। ए पार्ट है इसका 232.92। इसमें लॉग एक्स जो है इज इक्वल लॉग 232.92 है। इसमें हमने करैक्टरिस्टिक मालूम करना है। वो हम कैसे मालूम करेंगे कि हमने डेसिमल को 2 डेसिमल प्लेसेस इस तरफ लेके आना है और हम डेसिमल को यहाँ लिखेंगे तो हमारे पास होगा 2.3292। अब जितने हमने डेसिमल को इस तरफ मूव किया है उतना नंबर 1 2 दो नंबर हमने किए हैं डेसिमल को मूव, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अगर 1 डिजिट करते तो 1 लिखते। अब हमने 2 डिजिट मूव किया है तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया है। अब हमने इसका मैंटीसा मालूम करना है, तो हमारे पास जो अब न्यू नंबर आया है इसके ज़रिए हम मैंटीसा इसका मालूम करेंगे। हमने फर्स्ट 2 डिजिट्स को आपस में मिला लेना है। हमारे पास है 23 और हमने लॉगरिथम टेबल में इसका चेक करना है। हमारे पास लॉग टेबल है, लॉगरिथम टेबल। इसमें हमने 23 नंबर फाइंड करना है। 23 ये है। अब 23 के बाद कौन सा डिजिट था 2, तो हमने 23 को 2 में देखना है कि वहाँ उसकी क्या वैल्यू है। तो वो है 3655। यहाँ लिखेंगे हम 3655। अब हमारे पास है 23 और 2 के बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 9। तो हमने इसको देखना है मीन डिफरेंस कॉलम में। 23 की लाइन में मीन डिफरेंस कॉलम के 9 वाले कॉलम में हमने देखा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है 17। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देना है। 7 में 5 ऐड करेंगे 12, 2 लिखेंगे 1 कैरी कर देंगे। 5 में 1 ऐड करेंगे 6 और 6 में 1 ऐड करेंगे 7 6 3। हमारे पास इसका मैंटीसा आ गया 3672। अब हमारे पास इसका लॉग क्या है, हम इसका करैक्टरिस्टिक लिखेंगे 2 पॉइंट। अब इसका मैंटीसा लिख देंगे, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे 3672। तो ये हमारे पास लॉग एक्स फाइंड होके आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है 29.326 लॉग एक्स इसका लिखेंगे। अब हमने सबसे पहले तो हमने डेसिमल को मूव करना होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेसिमल को 1 डिजिट मूव करना है। हमने डेसिमल से पहले सिर्फ 1 डिजिट होना चाहिए। अगर हमने 1 डिजिट यहाँ मूव किया है तो यहाँ हम इसका करैक्टरिस्टिक 1 लिख देंगे और यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.9326। अब हमने फाइंड करना है इसका मैंटीसा। हम लॉग टेबल में इसका लॉग देखते हैं। 2 डिजिट्स को मिलाएंगे तो 29 बनेगा। 29 को हमने पहले 3 के कॉलम में चेक करना है और फिर जो मीन डिफरेंस होगा उसमें हमने 2 पे चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या है। फिर इन दोनों की जो वैल्यूज़ होंगी उनको प्लस कर देंगे। फिर करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को कंबाइन करके हमारे पास लॉग एक्स आ जाएगा। तो हम सबसे पहले तो इसकी वैल्यू चेक करते हैं कि क्या है। 29 चेक करेंगे और 29 को हमने 3 के नंबर पे चेक करना है, तो वो है 4654। यहाँ हम लिखेंगे 4654। अब इसका हमने मीन डिफरेंस कॉलम में चेक करना है,
तो हमने 2 के नंबर पे इसको चेक करना है। 29 है और अब हमने इसको 2 के नंबर पे चेक करना है, तो यहाँ ये 3 आ रहा है। हम पहले वाली वैल्यू में 3 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4657। हम यहाँ लिखेंगे 4657। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन कर देना है। 1.4657 तो हमारे पास log x आ जाएगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.00032 log x लिख लिया हमने। अब हमने डेसिमल को मूव करना है। पहले हमारा जो डेसिमल है वो लेफ़्ट टू राइट हो रहा था, अब राइट टू लेफ़्ट हो रहा है। जब राइट टू लेफ़्ट डेसिमल मूव होता है तो वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो आता है वो माइनस में आता है। अब डेसिमल मूव कर रहा है यहाँ से कितने डिजिट्स, 1 2 3 4 4 डिजिट्स मूव कर रहा है, तो हमने यहाँ पे -4 लिख देना है। अब हमारे पास है क्या, जिसका हमने मैंटीसा मालूम करना है 32, और 32 के बाद हमारे पास कोई डिजिट नहीं, तो हम 32 को 0 में चेक करेंगे। 5051 यहाँ लिखेंगे 5051। अब दोबारा इसका मीन डिफरेंस कॉलम्स जो हमने चेक करना है वो भी 0 है, तो यहाँ उसमें 0 नहीं दिया होता, तो इट मीन्स कि ये जो है 5051 यही हमारा मैंटीसा है। हम यहाँ लिखेंगे 5051। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक को और मैंटीसा को कंबाइन करना है, तो लिखेंगे -4 डेसिमल 5051, ये हमारा लॉगरिथम है। 4 पार्ट है इसका 0.3206 log x लिख लिया। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल को मूव करना है। यहाँ भी डेसिमल राइट टू लेफ़्ट हो रहा है और एक डिजिट हो रहा है, तो हमने यहाँ लिख देना है -1। अब हमारे पास है 3.206। इसका मैंटीसा मालूम करना है। हमने 32 को 0 में और फिर 6 में चेक करना है क्या वैल्यू आती है। 32 को 0 में चेक करेंगे तो 5051 5051। अब हम 32 को 6 में चेक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 8। हम इसमें 8 प्लस कर देंगे, 8 में 1 ऐड करेंगे 9505। अब क्या करेंगे कि हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को कंबाइन कर देंगे। इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1.5059। ये आंसर है हमारा।